राजा परीक्षित ने कहा, मेरे पुत्रों, जन्मेजय, तुम इतने बेटे हो, इतना धन सोना चांदी हमारे पास में, तक्षक सर्प से क्या तुम मुझे नहीं बचा सकते हो? पुत्रों ने कहा, पिताजी, बड़े से बड़े सपेरे, बड़े से बड़े जादूगर, बड़े से बड़े औषधि वाले हम बुला लेंगे, आप चिंता मत करो। और राजा को एक लोहे का ऐसा मकान बनाया जबरदस्त, कोई भी घुस नहीं सकता उसके अंदर। एक तल्ला में व्यवस्था, 2 माला में, 3 माला में, और उसके बाद ऊपर ही ऊपर ऐसी व्यवस्था जहां राजा परीक्षित को बिठा दिया गया, मौत न आए। राजा परीक्षित की पूर्ण सुरक्षा कर दी गई है। इधर तक्षक सर्प ने सोचा कि ऋषि के शाप से यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ऋषि मैं भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण का शाप मुझे पूरा करने जाना है। तक्षक सर्प निकला अपने घर से और अपने 2-4 अनुयायियों को लिया और उसने ब्राह्मण का वेश बनाया। इच्छाधारी था और जल्दी जल्दी जा रहा था। उसी समय क्या देखा तक्षक ने, एक ब्राह्मण भी जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। उस ब्राह्मण का नाम था कश्यप, भागा जा रहा था। तो सर्प ने पूछा, ब्राह्मण देव, आप कहां भाग रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम कश्यप ब्राह्मण है, मैं महान तपस्वी। मैंने सुना है आज तक्षक सर्प राजा को काटेगा, राजा का शरीर भस्म होगा, और मैं ऐसे मंत्र जानता हूं, मंत्र मार करके मरे हुए राजा को फिर जिंदा कर दूंगा। तक्षक सर्प ने देखा, अच्छा ऐसा ब्राह्मण, महाराज मैंने मंत्र साध लिए सब। तब तक्षक ने कहा, ब्राह्मण बने थे, मैं ही तक्षक सर्प हूं। क्या पंडित जी सही में आप में कमाल है? हाँ। तो एक वहां पर गगनचुम्बी भयंकर विशाल बड़ का पेड़ था, हजारों शाखाएं थी उसके, बहुत भयानक पेड़ था। तक्षक ने कहा, पंडित जी मैं इस पेड़ को काटता हूं, जिंदा कर दो इसको, मान जाऊंगा कि तुम कमाल के ब्राह्मण हो। और तक्षक ने जहां डसा, ऐसा भयानक उल्लूण जहर था कि एक पलक झपकी नहीं, भयंकर आग की लपटें पैदा हुई और वृक्ष भस्म होकर गिर पड़ा। यह जहर लाखों लाखों डालियों का इतना मोटा भयंकर पेड़ एक लपट के साथ भस्म हो गया। ब्राह्मण कश्यप ने भी हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपनी मंत्र विद्या का पाठ किया। जो ब्राह्मण कहकर उसने जल छींटे मारे, वापिस खड़ा हो गया बड़का पेड़। तक्षक जान गया ऐसा कमाल वाला ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मणों के पास ऐसी विद्या है। तब तक्षक ने कहा, एक बात बताओ पंडित जी, आप राजा परीक्षित को जिंदा कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? कहा मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा। कहा पैसा ही तो चाहिए ना, मैं सर्प हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ धन गड़ा हुआ है। और उसने एक जगह खोदी, कहा भंडार में देता हूँ, तुम लौट जाओ पैसा लेकर के। अब तक्षक कश्यप ब्राह्मण चक्कर में पड़ गया, पैसा लूं कि राजा परीक्षित को जिलाऊं। यहां पर 4 श्लोक है, वह चक्कर में पड़ गया, मैं क्या करूं? यदि मैं राजा परीक्षित को जिंदा करता हूं तो संसार में मेरी कीर्ति हो जाएगी कि एक ब्राह्मण ऐसा था। और हो सकता है राजा धनी तो देगा, लेकिन यदि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो खाली पैसे से क्या होगा? अरे पैसा तो कोई भी कमा लेता है। अब कीर्तिश्च लोकेषु धन लोभाद् भविष्यति। यदि मैं पैसा लेकर चला जाता हूं तो दुनिया में मेरी अपकीर्ति होगी, और यदि राजा परीक्षित को मैं जिंदा कर देता हूं तो दुनिया में मेरा
ऐसा ब्राह्मण था, राजा परीक्षित को जिंदा कर दिया। मणि औषधयो कामं रक्षमाण मतेन्द्रियम चिंता विस्तस्तदा नागो विप्रशाप भयाकुल। पंडित जी सोच में पड़ गए, खजाना ले ये राजा परीक्षित को जिलाए। तब ब्राह्मण ज्ञानी था, उसने आंख बंद करके देखा। क्या देखा? राजा परीक्षित की उम्र खत्म हो चुकी थी। अकाल मृत्यु वाले को मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन जिसकी उम्र खत्म हो गई उसको मैं कैसे जिंदा कर सकता हूं? हो सकता है मैं 2 मिनट जिंदा कर दूं फिर मर जाए वो। ब्राह्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा राजा की उम्र खत्म हो गई है, इसलिए उसने देखा वहां उम्र खत्म हो गई है, वहां मेरा मंत्र काम नहीं आएगा, तो पैसा भी नहीं मिलेगा और कीर्ति भी नहीं होगी। इससे अच्छा है मैं ये पैसा लेकर चला जाऊं। और उसने सर्प से सारा पैसा ले लिया। ब्राह्मणों की विद्या किसके नीचे दब गई बताइएगा जरा। आप तो काशी वाले हो। ऐसे ऐसे ब्राह्मण है जो चेहरा देखते जन्मपत्री उतार देते हैं। काशी में तो बहुत ही हैं। आप जाओ, आपकी पूरी जन्मपत्री बाप दादों की भी उतार देते। बढ़िया से बढ़िया विद्या विद्वान होते हैं, लेकिन पैसों के नीचे विद्या दब चुकी है कलयुग के अंदर। धन के लिए लोग क्या क्या कांड करते हैं, क्या क्या तंत्र मंत्र जंतर करते हैं। कश्यप ब्राह्मण पैसे के नीचे दब गया और अपनी विद्या लेकर के वापस अपने घर चला गया। खूब पैसा तक्षक सर्प ने दिया और उसके बाद तक्षक गया। उसने देखा, जो व्यवस्था देखी, उसने विचार किया कि सर्प बन करके राजा परीक्षित को काटना मुश्किल है। तब उसने अपने 5 नागों के साथ में ब्राह्मण का शरीर बनाया। जटाधारी ब्राह्मण बने और बन करके हाथ के अंदर फूल और फल लिए और जाकर राजा परीक्षित के महल के दरवाजे पर ब्राह्मण गए। हम जंगल के महान तपस्वी ब्राह्मण राजा परीक्षित को वरदान देने के लिए आए हैं। हमारे वरदान से राजा यशस्वी होगा, कीर्तिमान होगा। और जो सेनापति था उसने कहा, आज के दिन कोई नहीं मिल सकता परीक्षित से। आज वो 7वां दिन है। बहुत अनुनय विनय की ब्राह्मणों ने, लेकिन सेनापति ने कहा बिल्कुल नहीं। महाराज परीक्षित को कहो कि ब्राह्मण आपको आशीर्वाद में फल देना चाहते हैं, एक बार पूछ तो लो उनसे। आखिरी में सेनापति जाकर के पूछा कि कुछ तपस्वी ब्राह्मण आए हैं और आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, पर आज महाराज, आजकल क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहता है कि वो नहीं मिल सकते। उसने कहा ब्राह्मणों को कह दो नहीं मिले, फिर कभी मिल लेंगे, लेकिन जो आशीर्वाद दे रहे हो ले आओ। और आशीर्वाद में एक बड़ा फल, ब्राह्मणों ने फूल और फल सेनापति को दिया और दे करके वो 7 माले चढ़ा और चढ़ करके उसने वो फल राजा परीक्षित के हाथ में रखा। राजा परीक्षित ने फल देखा और फल देख करके कहा, ब्राह्मणों ने कहा है इसका भोजन कर लेंगे तो राजा को बहुत फायदा होगा। और जो ही राजा ने फल तोड़ा, उसमें कीड़ा बनकर तक्षक सर्प बैठा था, वो छोटा बन गया था। और जो ही तोड़ा, राजा ने देखा, रे रे कीड़ा। ब्राह्मण का शाप कभी झूठा न हो जाए, तो राजा ने उस कीड़े को कि कम से कम भाई इतनी व्यवस्था है, वो कीड़ा आया नहीं है तक्षक, कहीं ब्राह्मण का शाप झूठा न हो जाए, तो केवल चलो कीड़ा काट गया था, सांप नहीं काटा। राजा ने जहां कंधे पर लगाया, उसी समय में इतना भयंकर सर्प पैदा हुआ तक्षक। राजा के गले में लपेट मारा उसने, ऐसा डसा कि सेनापति तो तलवार निकालते ही रह गया, राजा का शरीर भस्म होकर मचान पर गिर गया और राजा वहीं मर गया। परीक्षित देवी भागवत। सेनापति जब तक
तलवार निकालते, पकड़ो मारो तक्षक को। तक्षक आकाश में उड़ गया। मृत्यु से कोई बच पाया है? सारे लोगों में हाहाकार मच गया। इतनी व्यवस्था होकर के भी यह हालत हो गई।